परम सद्गुरु श्री जी ने श्रद्धा की एक बहुत सरल सी व्याख्या की है। कई बार दैनंदिन जीवन में ऐसा होता है कि हम जीवन में अच्छे बुरे को समझने का प्रयास करते हैं और कई बार प्रश्न ऐसा उत्पन्न होता है कि क्या सही है, क्या गलत है और जीवन में क्या सत्य है, क्या असत्य है। और आज तो ऐसा एक माहौल है विश्व भर में कि सच और झूठ का फ़र्क बहुत धुंधला सा हो गया है और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसी परिस्थिति में हमारा भाव क्या हो, हमारा विचार क्या हो, हमारा कर्म क्या हो, इस बार कई लोग चिंतन करते हैं। कई लोगों ने इस पर चिंतन करना ही बंद कर दिया है कि अब जो सही लगता है, जो उस समय ठीक लगता है वो करेंगे और उस पर लेकर हम जीवन जीते आ रहे हैं। और आसपास अगर हम पलट के देखें तो ऐसा लगता है कि जीवन, कर्तव्य, श्रद्धा, भक्ति, प्राप्तव्य, पूर्णत्व, इन शब्दों को समझने में शायद आज समाज यशस्वी नहीं रहा है, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि जीवन का सत्य क्या है, किसी को नहीं पता। उस पर ग्रंथ लिखे जाते हैं, महाकाव्य लिखे जाते हैं, प्रवचन होते हैं। कई बार जो विचारवंत होते हैं अपना विचार सामने रखते हैं और इन सब के माध्यम से लोग अपना अपना सत्य सामने रखने का प्रयास करते हैं। और यही प्रश्न अगर आप परम सद्गुरु से करें कि गुरुवर जीवन का सत्य क्या है, तो मुझे लगता है जैसे अभी उन्होंने कहा कि ईश्वरीय राज्य में सब संभव है, यही जीवन का सत्य है कि ईश्वर का अस्तित्व है। अगर जीवन में हम ईश्वर का अस्तित्व ही न माने तो जीवन का सत्य अपना अपना हम अपने आप से ढाल सकते हैं। अगर जीवन में ऐसा हम समझे कि ये सृष्टि जो है ईश्वर निर्मित है, हम स्वयं भी ईश्वर के अंश हैं और इस अभूतपूर्व जीवन को हमको जीने का एक संभव एक संधि मिली है, ऐसा विचार करके हम जिए तो जीवन के सत्य सामने आने सहजता से लग जाते हैं। और वो ये ना माने तो भी हमको समझने आते हैं ही कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, योग्य क्या, अयोग्य क्या, सही क्या, गलत क्या, ये सबको पता होता है। लेकिन उस सत्य को अगर हम अनदेखा करना चाहे तो हम अनदेखा करके भी जीवन जी सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि आपको अगर असत्य को सही मानकर, उसी को सच मानकर जीवन की दिशा को ढालना है, वो शक्य है। आप अपनी ओर से सांसारिक प्राप्तव्यों को प्राप्त करें, घर बसाए, व्यवहार करें, पैसा कमाए, घर बनाए, वो भी एक सत्य है। अगर आप ये मानते हैं कि सृष्टि में ईश्वर का अस्तित्व है तो फिर हमारी जीवन की चर्या अलग होनी चाहिए। हमारी जीवन की चर्या क्या हो, उस सत्य को लेकर फिर सारी रचनाएं खड़ी की जाए कि परिवार निर्माण हो, व्यवसाय करना हो, घर गृहस्थी बनाना हो, व्यवहार जीवन में करना हो, इन सारे सत्यों को अगर ईश्वर के अस्तित्व को मानकर हम सामने रखकर अगर किए तो अलग एक जीवन की दिशा हमको सामने नजर आने लगती है। क्योंकि उसमें फिर जिसको हम जीवन के मूल्य कहते हैं, जो वैल्यू सिस्टम होती है, वो चेंज हो जाती है, वो अलग हो जाती है। अगर हम ईश्वर का अस्तित्व मानते हैं और अपने आप के हृदय में अगर नारायण स्थित है, ऐसा अगर हम मानते हैं, तो हमारे मुख से निकलने वाला हर वाक्य, हमारे मन में निकलने वाला हर विचार, हमारे हाथों से घटने वाली हर क्रिया उस सत्य को सामने रखकर की जाएगी। जैसे हम आमतौर पर हमेशा सुनते हैं कि अच्छे करने का कभी अच्छों की कभी भलाई नहीं होती जीवन में, ऐसा सत्य सबने मान लिया है कि जो अच्छा करेगा वो हमेशा पराजित ही होगा, ऐसा सत्य जीवन में मान लिया है। लेकिन जिन लोगों ने भी इस को जुटलाकर ईश्वर के अस्तित्व को माना, ईश्वर की श्रद्धा को माना, भक्ति को सच माना, जीवन में ईश्वर अस्तित्व को सामने रखकर जीवन का प्रवास किया है, वो सारे आज हम लोगों के लिए प्रार्थनीय, वंदनीय बन चुके हैं। तो हमको चुनना है क्या सत्य हमको सही मानना है। हमको ये सत्य मानना है कि गलत करने से, झूठ बोलने से, तकलीफ देने से, लोगों का अकल्याण करने से अगर हमारा जीवन यशस्वी होगा तो आप उसको चुने। लेकिन अगर आप समझते हैं कि कहीं ईश्वर है, ईश्वर का साम्राज्य है, ईश्वर का न्याय भी होगा, अगर उसको सच मानते हो तो फिर अपनी जीवन की दिशा और दशा आपको अलग करनी होगी, आपको अपना सत्य चुनना होगा। और अंततः हम जो भी चुने, जो एक अबाधित सत्य होता है विश्व का, वो तो अंत तक वही रहता है कि अगर हम माने कि सूर्य का अस्तित्व ही नहीं है और दिवस जो निकला है ये सुंदर दिन,
वो अंधेरे का से भरा हुआ है, ऐसा मानकर भी हम जीवन प्रवास कर सकते हैं। आंखों को बंद कर कर हमने अगर सूरज की रोशनाई को अंधकार मानना शुरू कर दिया तो वो भी एक सच हो सकता है। कभी ना कभी आंखों को खोलना पड़ेगा, कभी ना कभी सूरज की रोशनी को देखना पड़ेगा, सूर्य की तेज को हमको देखना पड़ेगा। उस दिन हमारे जीवन को अगर हम नापेंगे तोलेंगे तो फिर हमारा जो भी न्याय होगा वो अलग होगा। अगर हम आंखें खोलकर भक्ति से, श्रद्धा से सूर्य के इस प्रखर तेज को देखें, इस सुंदर से उजाले को अगर हम एक्सेप्ट करें तो जीवन में हमारे नीति नियम अलग हो जाएंगे, हमारे भावना अलग हो जाएंगी, हमारे प्राप्तव्य अलग हो जाएंगे। हम श्रद्धा को संजोना चाहेंगे, हम भक्ति को पाना चाहेंगे, हम जीवन में पूर्णत्व का प्रयास करेंगे और हमारे कर्म भी उसी एक मूल्य आधारित सिस्टम से हम लोग जीवन जीने का प्रयास करेंगे। तो ये दो अलग अलग विचार प्रवाह है और इसमें से हमको एक चुनना होता है और हम आशा करेंगे कि हम सही चुने। और हमारे लिए सच ये है, अगर जो हम अग्निहोत्रीय हैं, अगर हम परम सदगुरु श्री जी का अनुयायी हैं, तो हमारे लिए सत्य उन्होंने ऑलरेडी चुन रखा है। कई लोगों को ऐसा एक संभ्रम होता है दिल में कि क्या सच में ईश्वर है, क्या कोई एक भगवान या कोई गॉड या कोई निर्माता परमपिता कोई है भी या नहीं। क्योंकि अगर सामने नजर नहीं आता है, किसी कर्मों में नजर नहीं आता है, जीवन में कहीं भी पलट कर देखो तो झूठ का साम्राज्य है। गलत करने के लिए जो आगे बढ़ते हैं वही यशस्वी हो रहे हैं और जो अच्छा करते हैं वो हमेशा सफर करते हैं, जो बुरा करते हैं वो हमेशा अच्छा जीवन जीते हैं। ये एक समाज मन है। अगर वो क्यों संभ्रम होगा अगर हम माने कि ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन हमारे जैसे कुछ चुनिंदा भाग्यवान ऐसे लोग हैं इस पृथ्वी पर जिन्होंने ईश्वर का दर्शन लिया है, जिन्होंने ईश्वर को सामने हंसते बोलते देखा है, हमसे बात करते देखा है, हमसे हमारे विचार सुनते देखा है। हम जैसे लोगों के लिए संभ्रम नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारी तो आंखें खुली है, हम तो सूरज को देख पा रहे हैं। और उसको सूरज को देखने के बाद भी अगर हम कहें कि ये सूरज नहीं है तो फिर वो हमारा अभाग्य होगा। अगर हम उसको देखकर भी अनदेखा कर दें और जीवन में झूठ को ही अपने जीवन का सच मान ले तो फिर हमारे जैसा अभागी कोई नहीं होगा। हमारे लिए हमारे गुरुवर ने यह मार्ग स्पष्ट किया या अस्तित्व को सिद्ध किया कि हाँ, ये सृष्टि का निर्माता कोई है, कोई एक ईश्वर तत्व है और उस ईश्वर तत्व का अंश रूप हम हैं और आप भी हमारे अंश हो। तो इस नाते से हम सब ईश्वर अंश है और इसी ऊर्जा में सृष्टि में हमको अच्छा करने के लिए भेजा है, लोगों का कल्याण करने के लिए भेजा है, किसी की भलाई करने के लिए भेजा गया है। स्वार्थ से जीने के नहीं, परमार्थ से जीने के लिए भेजा है। तो हमारे जीवन की संपूर्ण कथा ही अलग हो जाएगी। हमारे जीवन की संपूर्ण कथा अलग है। आज समाज को यह निर्णय करना है कि किस ओर जावे। हमारे लिए तो निर्णय उन्होंने हमारे जीवन के आरंभ के पहले ही कर दिया कि हाँ, हम ईश्वर अंश है और आप भी उसी ईश्वर तत्व के एक अंश हो और हमको ये जीवन जो मिला है वो परोपकार करने के लिए मिला है। जहां मुश्किल भी हो तो भी सच बोलना होगा, कठिन भी हो तो भी अच्छा करना होगा, बंधुभाव से जीना होगा, परोपकार से जीना होगा, लोक कल्याण का विचार करना होगा, समस्त मानव समाज का कल्याण होवे, यही हमारी कामना रखनी होगी और इसी को लेकर जीवन निर्माण करना होगा। ये अगर हम अग्निहोत्री है तो हमको ये मानना होगा, नहीं तो अग्निहोत्र करना, गुरुवर को मानना, ये केवल एक औपचारिकता बन जाएगी। अगर हम इस सत्य को अमान्य करें और इस जीवन की दिशा को अगर हम अनदेखा करना शुरू कर दे और समाज का जो मन है, समाज की जो आज विकृत मानसिकता है, उसको अपनाकर अग्निहोत्र कर रहे हो, उसको अपनाकर अगर हम भक्ति करना चाह रहे होंगे तो वो शायद परिपूर्ण तक नहीं बनेगा। हमको अगर अग्निहोत्र करना है, इस प्रकाश मार्ग में अगर हमको मार्गक्रमण करना है, पंचसाधनमय जीवन रखना है, गुरु कृपा से जीवन को भर देना है, तो इस सत्य को हमारे हृदय में संजोना पड़ेगा, हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ, ईश्वर की ही सत्ता है, ईश्वर का ही साम्राज्य है और इस साम्राज्य में कोई नीति नियम से ही जीना पड़ेगा, कोई नियमों को पालन नहीं करना पड़ेगा। हम स्वार्थ को त्याग कर परमार्थ को स्वीकार करना पड़ेगा, लोक कल्याण के मार्ग पर ही चलना पड़ेगा। अहित भी अगर अपना उस सामने तत्कालिक लगता हो तो भी अच्छा मार्ग ही चुनना पड़ेगा। और ये अगर हम करते हैं तो ही हमारे जीवन का जो सत्य है वो अधिक तीव्रता से उजागर होना अपने आप में शुरू हो जाएगा। हम हमेशा ही कहते हैं कि तत्कालिक अगर कोई प्राप्तव्य हो तो झूठ बोलने में क्या फर्क है। किसी का अगर अहित करने से अगर हमको शॉर्ट टर्म कोई बेनिफिट होता होगा तो क्या गलत है।
उसने भी किसी से छीन के लिया है, उसी ने भी झूठ बोल के इसको मिलाया होगा। अगर शॉर्टकट रोड से जाने से अगर हमको यश तक पहुंच पाते होंगे तो शॉर्टकट लेने में क्या प्रॉब्लम है, ले लेंगे शॉर्टकट। ये कब हम सोचेंगे? उस क्षण हमने अग्निहोत्र को, परम सदगुरु को, उनके वाक्यों को, इस पंचसाधन मार्ग को हमने ठुकरा दिया, ऐसा हो जाता है। अगर आप ऐसा मोड़ पे खड़े हैं जहां पे अगर मैं अच्छा करूं या बुरा करूं, सच बोलूं या झूठ बोलूं, किसी का कल्याण करूं या अकल्याण करूं, हित का करूं या अहित का करूं, तो इस मोड़ पर अगर आप खड़े हैं, अगर आपने अच्छा चुना, सही चुना, तो ही आप अग्निहोत्री होने का, परम सदगुरु के अनुयायी होने का एक प्रूफ देते हैं। अगर आप गलत चुनते हैं तो इस संपूर्ण जीवन प्रवास जो हम इस मार्ग पर कर रहे हैं, उसको आप उसी क्षण पे आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो, उसको उसी क्षण पे आप उसका विनाश कर रहे हो, ऐसा हो जाता है। इसलिए जीवन का सत्य हमारे लिए बहुत क्रिस्टल क्लियर है। हमारे लिए वो डाउट नहीं है, हमारे लिए वो मन में किंतु परंतु नहीं होना चाहिए कि जीवन का सत्य क्या है। जीवन का सत्य जो है वही है जो अबाधित रहा है, जो वेदों ने उसका वर्णन किया, जो पुराणों ने उसका वर्णन किया, गीता ने उसका वर्णन किया, सारे धर्मग्रंथों ने जिसका वर्णन किया, वही लोक कल्याणकारी जीवन, यही जीवन का सत्य है। ईश्वर का अस्तित्व यही जीवन का मूल सत्य है और उसी को लेकर हमारी मान्यताओं को भी हमको पुनर्रचित करना होगा। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि अरे मैं ये करना चाह रहा हूं, लेकिन मेरे आसपास कोई ऐसा नहीं है जो इस सत्य को देख पा रहा होगा। तो अगर सबने आंखें बंद कर रखी है, मेरी आंखें खुली हैं, तो मैंने क्या करना है? अंधेरे में जीवन जीना है या प्रकाश में जीवन जीना है? इसका निर्णय हर क्षण करना होता है। इस विषय पर हर क्षण चिंतन करना होता है। जब हम ये चिंतन करना छोड़ देंगे तो जैसे गुरुजी कहते हैं कि हमारा मन मलिन होने लगता है, हमारे विचारों में मलिनता आने लगती है, हम नकारात्मक होने लगते हैं। फिर अग्निहोत्र करने से, उसकी श्रद्धापूर्वक अग्नि सेवा करने से जो मन में पवित्रता आनी है वह अपने आप दूर कर देते हैं और इस मलिनता को हमारे जीवन का अस्तित्व मानने शुरू कर देते हैं, उसको जीवन का मूल मानना शुरू कर देते हैं और फिर विनाश की ओर हमारा जीवन मार्गक्रमित हो जाता है। तो हर उस क्षण पर जब आपके मन में ये बवंडर उठे, जब मन में ये एक क्राइसिस हो कि क्या जीवन में हो रहा है, अपने जीवन में अगर कई बार ऐसा होता है कि ऐसे प्रसंग आते हैं जहां पे हमको ये सोचने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं कि अच्छा करने से कुछ साध्य नहीं हो रहा है या गलत करना ही योग्य है। उस हर क्षण पर हमको गुरु जी के चरणों का स्मरण करना होगा, इस पवित्र अग्नि का स्मरण करना होगा और अपना मार्ग जो योग्य है उसी को चुनना होता है। और उस मार्ग पर चलते चलते अगर आप देखेंगे तो ऐसा कोई नहीं है जिसका अहित हुआ है। जो भी हो, अगर आप महाभारत का उदाहरण देख ले तो जो धर्म के मार्ग पर चले उन्हीं का अंत में विजय हुआ है। कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, कितना भी ऐसी एक स्थिति आ चुकी हो जहां पे शायद ऐसा लगता होगा कि पराजय हो जाएगा, लेकिन उस पर भी, उस क्षण भी ईश्वर अपने हाथ को थाम कर हमको अलग विजय मार्ग पर ले जाते हैं। तो जीवन का सत्य अगर आपको समझना है, सोचना है तो सादा सरल है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ना कभी था ना कभी किसी के मन में रहा है। हम जैसे हजारों लाखों जो लोग हैं जिन्होंने इस सत्य को अनदेखा किया है और समाज की रचना उस असत्य पर आधारित पर की है, उसको अगर हम योग्य समझते हैं तो वो गलत होगा। सत्य वही है जो अबाधित रहा है हजारों वर्षों से। मानव समाज का सत्य एक ही है, ईश्वर रचित ये सृष्टि है, ईश्वर की ही सत्ता है और हम सब यहाँ पर अपना जीवन आनंद से, प्रेम से, सद्भाव से, बंधुभाव से जीने आए हैं। हम यहाँ विनाश करने नहीं आए हैं, हम यहाँ द्वेष करने नहीं आए, हम यहाँ पे हिंसा करने नहीं आए, हम यहाँ पे प्रेम से जीने आए हैं। यही जीवन का मूल सत्य है। इसको हर क्षण हमको अपने हृदय में रखना है, इसको उसी पर हमारा हर विचार होना चाहिए, उसी के आधार पर हमारा जीवन का हर काम भी होना चाहिए। जो भी हमारे में ऐसे लोग होते हैं जो इसको गलत मार्ग चुनते हैं वही विनाश करते हैं और उन्हीं का जीवन फिर उस दिशा में जाने लगता है। अगर आप पलट के देखो, आज भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अच्छाई को चुना है, सत्य को चुना है, वो हमारे लिए वंदनीय बन जाते हैं। उनकी तस्वीरें हमारे जो घरों में लगती हैं वो ऐसे ही लोग होते हैं जिन्होंने अच्छाई को चुना है, सत्य को चुना है। तो आपके जीवन प्रवास में ऐसे कई बार ऐसा क्षण आएगा, कई बार ऐसी स्थिति आएगी जब आपको इस पर चिंतन मनन करने की आवश्यकता होगी। आपको अपने आप में उस मोड़ पर, उस इंटरसेक्शन पर, उस क्रॉस रोड पर जिसको बोलते हैं, आपको अगर निर्णय करना होगा तो अग्नि का स्मरण करें, गुरु चरणों का स्मरण करें और योग्य ही निर्णय लें, क्योंकि अंत में न्याय तो सबका होगा।
और ये कर्माधारित सृष्टि है, तो ईश्वर की सत्ता है, तो जो न्याय करने बैठे हैं वो तो न्याय करेंगे। और उस दिन फिर हम ये नहीं कह पाएंगे कि मुझे सत्य पता नहीं था, मुझे मालूम ही नहीं था अच्छा करना है, मुझे कहाँ पता था कि सच सच बोलना है, मुझे कहाँ पता था कि किसी का कल्याण करना है, मुझे कौन सा किसी ने बोला था कि गलत करोगे तो गलत अंत होगा, मुझे किसी ने बोला ही नहीं था। मुझे तो ऐसा बोला गया था कि जो शॉर्टकट से जाओगे, जो आप गलत काम करना चाहोगे, उसी में आपका कल्याण होगा। तो अगर ऐसा आप उस दिन नहीं कह पाओगे, क्योंकि आप अगर अग्निहोत्री हो तो इस सत्य से अपरिचित नहीं हो, बाकी लोग अपना अपना स्वाध्याय खुद करें, लेकिन हम इस प्रकाश मार्ग में हैं और इस प्रकाश मार्ग का अंत और सत्य केवल एक ही है कि ईश्वर के हम श्रद्धा से पूजन करें, गुरु चरणों में हम विलीन रहे और अग्नि सेवा के माध्यम से अधिक उत्तरोत्तर हमारी प्रगति होवे और हमारा अंतरंग, हमारा जो अंतर्गत चैतन्य है उसमें पवित्रता आकर उसका विकास होवे और जीवन प्रकाश से, आनंद से, प्रेम से, सुख से भर जावे। यही जीवन का सत्य है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। हम आने वाले दिनों में अधिक इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अग्निहोत्री होना मतलब क्या, इसका कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि अग्निहोत्री मैं हूँ लेकिन मुझे जीवन में कोई परिवर्तन ही नहीं लग रहा है। तो क्या परिवर्तन आपको अपेक्षित था कि आप सडनली उड़ने लगोगे या आपको दूसरों के मन की कोई सीक्रेट समझने लगेगी, क्या अपेक्षित था आपसे? तो इस पर हमको अधिक चिंतन करने की आवश्यकता है कि अग्निहोत्री होना मतलब क्या, गुरु भक्त होना मतलब क्या, पंचसाधन मार्ग का अनुयायी होना मतलब क्या। इस पर अगर हमको अधिक चिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम देखते हैं कि अपने ही जो अग्निहोत्री बंधु भगिनी है वो भी आज कभी कभी संभ्रमित हो जाते हैं कि गुरु जी को देखा भी है, गुरु चरणों में भी हम हैं, फिर भी कई बार हमको अगर निर्णय करना हो तो असमंजस हो जाता है। तो वो उसको हमको हटाना होगा, वो उस बवंडर को शांत करना होगा, मलिनता को दूर करके पवित्रता को चुनना होगा। तो आज इस सप्ताह में आप इसी विषय पर चिंतन करें और इसी पर स्वाध्याय करें और आने वाले समय में इस पर अधिक हम चर्चा करेंगे और इसका अधिक विश्लेषण करेंगे। नमस्कार।